नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण में देश में जहां 57 सीटों पर चुनाव होना है, वहीं बिहार की 8 सीटों नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम और जहानाबाद में 1 जून को मतदान होगा। 8वें चरण का रन काफी रोचक है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है और एड़ी चोटी का ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 7वें चरण की 3 सीटों पर पाटलिपुत्रा, बक्सर और काराकाट में 25 मई को चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं, तो पटना में 12 मई को ही रोड शो कर चुके हैं। यानी 8 में से 4 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी ने भी 27 मई को 3 जगहों पर पटना साहिब, आरा और पाटलिपुत्रा में चुनावी सभा को संबोधित किया। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सासाराम में चुनावी दौरे पर आए हुए थे। तो यूँ कहिए कि सभी पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ इस जंग में कूद पड़ी है और महागठबंधन के तरफ से बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव तो हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी सभा तो कर ही रहे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा में उनका हेलीकॉप्टर उतर रहा है। अगर देखा जाए तो 7वें चरण का चुनाव काफ़ी रोचक है। पाटलिपुत्रा और पटना साहिब सीट बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पटना साहिब से कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार बना दिया है। जो भी रिपोर्टें आ रही है, यहाँ से भाजपा के रविशंकर प्रसाद हैं, इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है और इसका फायदा कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को मिल रहा है और यहाँ की लड़ाई सीधे बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हो गई इस बार पटना साहिब की, जहाँ अंशुल अभिजीत बाबू जगजीवन राम के नाती हैं। तो बिहार की पहला महिला कैबिनेट मंत्री सुमित्रा देवी के पोता है, यानी पिता कुशवाहा और माँ इसकी दलित है और रविशंकर प्रसाद कायस्थ जाति सब। तो यहाँ सीधी लड़ाई ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो गया है। इसी तरह पाटलिपुत्रा में 2 यादवों के बीच लड़ाई है। यहाँ रामकृपाल यादव भाजपा के तीसरी बार संसद जाने के लिए मैदान में है, तो और यहाँ से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती मैदान में। वह 2 चुनाव 2014-19 रामकृपाल यादव से हार चुकी है, लेकिन इस बार वह हार का बदला जीत में बदलना चाहती है। इसी तरह आरा की लड़ाई यहाँ आगरा बनाम पिछड़ा की है। यहाँ भाजपा ने राजपूत समाज से आने वाले आर.के. सिंह पूर्व IAS को चुनावी दंगल में उतारा हुआ केंद्र में मंत्री है। वहीं भाकपा माले ने कानू समाज से आने वाले सुदामा प्रसाद को टिकट दिया है। काराकाट में 2 कुशवाहा आपस में लड़ रहा है। यहाँ से महागठबंधन के तरफ से भाकपा माले के राजा राम सिंह हैं, तो NDA की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। सासाराम सुरक्षित सीट पर 2 राम लड़ रहे हैं। इधर से कांग्रेस से मनोज राम, तो यहाँ शिवेश राम भाजपा से है। बक्सर की लड़ाई यहाँ राजद सबसे आगे चल रहा है। यहाँ पर भाजपा के बागी आनंद मिश्रा जो रिटायर होने वाले थे, IPS की नौकरी छोड़कर चुनावी दंगल में निर्दलीय खम ठोक रहे हैं, उसको भाजपा ने टिकट में, वह खेल भाजपा का बिगाड़ चुके हैं। जहानाबाद सीट पर राजद ने फिर से सुरेंद्र यादव को चुनावी दंगल में उतारा है। वह पिछला चुनाव मात्र 1700 वोट से हार गए थे। तो कुल मिलाकर 7वें चरण का चुनाव काफ़ी रोचक है, दिलचस्प है और सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। इस 8 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में NDA की जीत हुई थी, लेकिन इस बार
मौका बदला हुआ है, परिस्थितियां बदली हुई है। बीजेपी के पक्ष में कोई लहर नहीं दिख रहा है और हर सीट पर कांटे की लड़ाई है। इस कांटे की लड़ाई में महागठबंधन का इस बार दबदबा दिख रहा है, चाहे वो पाटलिपुत्रा सीट हो, पटना साहिब हो, बक्सर हो, काराकाट हो, आरा हो। इन सीटों पर महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रहा है और जहानाबाद सीट तो राजद की गारंटी की सीट ही है, इस तरह लोग भी बोलने लगे हैं। तो यूँ कहा जाए कि बिहार में 7वें चरण का चुनाव काफ़ी मायने रखता है और इस चरण में भी पिछले 6 चरणों के चुनाव की तरह भी एनडीए हाँफ रहा है और महागठबंधन मुस्तैदी के साथ मैदान में खम ठोक रहा है। और एक भी सीट पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, किशनगंज सीट कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बार बार 4000 पार की बात करने लगे हैं और नरेंद्र मोदी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने लगे हैं। इसका मायने भी कई तरह के लगाए जाने लगे हैं। इससे साफ जग जाहिर होता है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह फंस गया है, हाँफ रहा है और महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है और इस तरह की चर्चाएं लोग भी करने लगे हैं। धन्यवाद। मैं